छात्र मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक सीखेंगे और वह टॉपिक है सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। बच्चों, 7वीं तथा 8वीं कक्षा में आपने क्रिया के भेद सीखे हैं, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब आपने सीखे हैं। अब उन भेदों में आपने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के ये दो मुख्य भेद सीखे। अब इन दो भेदों के अलावा क्रिया के अन्य कुछ भेद भी है, जिनमें से आज हम सहायक क्रिया यह भेद सीखेंगे। सहायक क्रिया का परिचय होने के पहले हम यह देख लेते हैं कि क्रिया किसे कहा जाता है। बच्चों देखिए, अब यहाँ मोहन पाठशाला लिखा हुआ है। मोहन पाठशाला यह वाक्य नहीं हो सकता या होगा ही नहीं, क्योंकि मोहन पाठशाला इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता, यह सिर्फ शब्दों का समूह है। अब यह जो शब्दों का समूह है, उस समूह के बाद अगर मैं शब्द लिखती हूँ, अब देखिए बच्चों, मोहन पाठशाला जाएगा। अब यह एक अर्थपूर्ण वाक्य बन गया। किस कारण? जाएगा इस शब्द के कारण। तो जाएगा यह शब्द जो है क्रिया है, जो वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए मदद करता है। तो वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सविता गीत। यह तो सिर्फ शब्द समूह है। अब इस शब्द समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य बनाने के लिए हमें इसके आगे एक शब्द लिखना होगा। अब देखिए बच्चों, सविता गीत गाएगी, यानी गाएगी इस शब्द के कारण यह जो वाक्य है उसका अर्थ पूरा हो गया। तो गाएगी यह क्रिया शब्द है, जो वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए मदद करता है। इस क्रिया शब्द के अलावा वाक्य में जो बाकी के शब्द है, वे बाकी के शब्द अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। क्रिया के बिना यह पूरा वाक्य जो है पूर्ण नहीं होगा, और इसीलिए इस वाक्य में गाएगी यह क्रिया शब्द है, जो वाक्य का अर्थ पूरा करता है। आगे तीसरा उदाहरण है, मैं फल। यह सिर्फ शब्द समूह है। मैं फल यह जो शब्द समूह है, इससे कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता। अब हम इसके आगे क्रिया शब्द लिखेंगे। देखिए बच्चे, मैं फल खाऊंगा। तो यहाँ खाऊंगा यह जो शब्द है, उस शब्द के कारण यह वाक्य पूरा हुआ, इस वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला जो शब्द होता है वह क्रिया कहलाता है। क्रिया वाक्य के अंत में ही आती है, यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया के जो भेद है, उनमें से सहायक क्रिया की जानकारी अब हम लेंगे। वह जानकारी लेने के लिए हम इन उदाहरणों को देख लेते हैं। बच्चों, सहायक क्रिया के नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। सहायक अर्थात सहायता या मदद करने वाली क्रिया। अब प्रश्न यह है, सहायता करेगी तो यह क्रिया किसे सहायता करेगी? उत्तर है, मुख्य क्रिया को सहायता करेगी। लेकिन दूसरा प्रश्न निर्माण होता है, वह सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता क्यों करेगी? उत्तर है, जब मुख्य क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ रहती है, तब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता करती है। कैसे? अब देखते हैं आगे। पहला उदाहरण, उसने काम कर दिया। यह अर्थपूर्ण वाक्य है। अब इस वाक्य में कर दिया, ये दोनों भी क्रियाएं हैं। यह जो पहली क्रिया है कर, यह मुख्य क्रिया है। लेकिन अगर हम दिया इस क्रिया को ढक लेते हैं, तो देखिए वाक्य कैसे बनता है, उसने काम कर, यानी
कर यह मुख्य क्रिया अपना अर्थ जो है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाती। यह मुख्य क्रिया कर जो है वह अपना अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ है और इसीलिए यह मुख्य क्रिया दिया इस सहायक क्रिया की सहायता लेती है, जिस कारण इस वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। यह मुख्य क्रिया अपना अर्थ पूरा कर देती, जैसे वाक्य बन गया उसने काम कर दिया। और इसीलिए इस वाक्य में कर यह मुख्य क्रिया हुई, दिया यह सहायक क्रिया हुई। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आकाश में बादल घिर आए। अब इस वाक्य में घिर यह मुख्य क्रिया है, आए सहायक क्रिया। कैसे? अगर हम आए इस सहायक क्रिया को ढक लेते हैं तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, आकाश में बादल घिर। यानी घिर यह मुख्य क्रिया अपना जो अर्थ है वह पूरी तरह से पूर्णतः स्पष्ट करने में असमर्थ है और इसीलिए अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए घिर यह सहायक क्रिया आए, इस घिर यह जो मुख्य क्रिया है वह सहायक क्रिया आए की सहायता से अपना अर्थ स्पष्ट कर पाते हैं और इसीलिए इस वाक्य में घिर मुख्य क्रिया हुई, आए यह सहायक क्रिया हो गई। तीसरा वाक्य देख लेते हैं। बालक गाड़ी से उतर गया। इस वाक्य में उतर मुख्य क्रिया है, गया सहायक क्रिया है। अगर गया को हम ढक लेते हैं तो वाक्य इस प्रकार बन पाएगा, बालक गाड़ी से उतर। यानी यह अपूर्ण वाक्य है और यहाँ उतर यह जो मुख्य क्रिया है वह अपना अर्थ पूर्णतः स्पष्ट करने में असमर्थ है और इसीलिए उतर यह जो मुख्य क्रिया है गया इस सहायक क्रिया की मदद सहायता लेती है और इसीलिए इस वाक्य में उतर यह मुख्य क्रिया है, गया यह सहायक क्रिया है। अब इन तीनों भी वाक्यों में दिया, आए, गया ये सहायक क्रिया है। दिया यह जो सहायक क्रिया है इसका मूल रूप है देना। देना यह जो मूल रूप है उसका दिया यह भूतकालीन रूप बन गया है। आए यानी आए का मूल रूप है आना और आना का भूतकालीन रूप बन गया आए। गया यह सहायक क्रिया का मूल रूप है जाना। जाना यह जो मूल रूप है गया का, तो जाना यह जो मूल रूप है और यह मूल रूप भूतकाल में बन जाता है गया। बच्चों एक बात याद रखिए कि हिंदी में जाना और होना ये दो ऐसी क्रिया है जिनका भूतकालीन रूप जो है वो क्रमशः गया, गए और था, थी, थे होता है। यानी जाना का भूतकालीन रूप गया, गई, गए और होना का भूतकालीन रूप था, थी, थे। ये बात आप ध्यान में रखें। तो यहाँ जैसे हमने देखा दिया, देना, आए, आना, गया, जाना। तो दिया, आए, गया ये सहायक क्रियाएं है। जो सहायक क्रिया है मुख्य क्रियाओं को अपना अर्थ जो है वह अर्थ स्पष्ट करने में सहायता करती है और ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के बाद आई है। तो इससे हम परिभाषा बनाते हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आकर मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। बच्चों यह जो सहायक क्रिया की परिभाषा हमने देखी है तो उस परिभाषा के आधार पर सहायक क्रिया के कुछ नियम हैं। यानी सहायक क्रिया पहचानने के लिए अगर आप इन नियमों को याद रखेंगे तो सहायक क्रिया पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। नियम क्रमांक 1, वाक्य में मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया जो है इस क्रम में आती है। यानी वाक्य में मुख्य क्रिया प्रथम, उसके बाद सहायक क्रिया आती है। उदाहरण देखते हैं। माँ ने भोजन बना लिया। इस वाक्य में देखिए एक बात याद रखिए, क्रिया जो है
अगर उस क्रिया को फिर सहायक क्रिया हो, मुख्य क्रिया हो, उसे अगर आपको ढूंढना है, पहचानना है, तो वाक्य के अंत से, वाक्य की समाप्ति से आप शुरुआत कीजिए। देखिए, लिया यह क्रिया है, बना यह क्रिया है, भोजन यह क्रिया नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें बना और लिया, ये जो दो क्रियाएं हैं उनकी ओर ही ध्यान देना है। तो जैसे कि हमने परिभाषा देखी, वाक्य में मुख्य क्रिया प्रथम आती है और उसके बाद सहायक क्रिया आती है। तो बना यह मुख्य क्रिया हुई और लिया यह सहायक क्रिया हो गई। अब जो प्रश्न परीक्षाओं में आता है वह इस प्रकार होता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। तो आपको उत्तर किस प्रकार लिखना है जिसके कारण आपको अच्छे अंक मिल जाए, तो वह बताने के लिए मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। देखिए, सहायक क्रिया है लिया, लिया का मूल रूप है लेना। तो सहायक क्रिया लिया के लिए आधा अंक मिल जाएगा, मूल रूप लेना के लिए आपको आधा अंक मिल जाएगा। तो ऐसे सहायक क्रिया का यह जो टॉपिक है वह 1 अंक के लिए ऐसे मिलाकर 2 वाक्य दिए जाते हैं, यानी सहायक क्रिया का यह जो टॉपिक है 2 अंकों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। मानव बस में नहीं चढ़ सका। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम वाक्य के जो समाप्ति है वहाँ से शुरुआत करते हैं। सका, चढ़, सका यह क्रिया है, चढ़ यानी चढ़ना क्रिया है, नहीं यह क्रिया नहीं है। तो इसका मतलब चढ़ सका ये 2 क्रिया है और नियम के अनुसार मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया इस क्रम से क्रियाएं आती है। तो चढ़ मुख्य क्रिया हुई और उस मुख्य क्रिया के अंत में जो क्रिया है वह है सका। तो यहाँ सका जो है वह सहायक क्रिया हो गई। हम लिखेंगे उत्तर इस प्रकार, सहायक क्रिया सका, मूल रूप उसका है सकना। सका का मूल रूप है सकना। अब यह जो सका है यह सकना का भूतकालीन रूप है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। मैंने भिखारी को कंबल दे दिया। इस वाक्य में दिया, दे ये 2 क्रियाएं हैं। कंबल तो क्रिया नहीं है, वह तो संज्ञा शब्द है। अब इस दे को हम कहेंगे मुख्य क्रिया और दे के बाद जो क्रिया यहाँ आई है वह है सहायक क्रिया। तो यहाँ उत्तर लिखा है सहायक क्रिया दिया और उसका मूल रूप है देना। चौथा उदाहरण है, रमेश बाजार से सामान ले आओ। अब जैसे कि ले यह मुख्य क्रिया हुई, आओ यह सहायक क्रिया हुई, क्योंकि मुख्य क्रिया के बाद सहायक क्रिया यहाँ आई है। तो नियम जो पहला है उसके अनुसार मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया होती है। आओ यह सहायक क्रिया हुई, आओ का मूल रूप है आना। आगे और उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। अब इस वाक्य के अंत से अगर हम शुरुआत करते तो हमें यहाँ 3 क्रियाएं मिलती है, जाते, गिर। पत्ते यह क्रिया नहीं है, वह तो संज्ञा शब्द है। तो गिर जाते हैं, ऐसी 3 क्रियाएं इस वाक्य में आई है। तो यहाँ गिर यह मुख्य क्रिया हुई, जाते हैं यह सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया है जाते और है। अब इनका मूल रूप है जाते का जाना और है का होना। तो इस प्रकार अगर वाक्य में ये 3 क्रियाएं आती है ऐसी, तो उनमें से जो अंत की 2 क्रियाएं होती है वे होती है सहायक क्रियाएं। आगे का वाक्य देख लेते हैं। अमोल नानी जी के घर चला गया था, गया, चला, ये 3 क्रियाएं यहाँ हमें मिली है। अब चला मुख्य क्रिया है, गया था सहायक क्रिया है। तो हमने यहाँ उत्तर लिखा है सहायक क्रियाएं गया था। अब सहायक क्रियाओं का मूल रूप हमें लिखना है। गया का मूल रूप है जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी में जाना यह जो क्रिया है इस क्रिया का भूतकालीन रूप है गया, और इसलिए गया का मूल रूप आप लिखेंगे जाना और था का मूल रूप आप लिखेंगे होना, क्योंकि होना का था यह भूतकालीन रूप है।
आगे उदाहरण देखते हैं। तुम ही महान बने रहो। अब इस वाक्य में सहायक क्रिया है रहो और उसका मूल रूप है रहना। सहायक क्रिया के जो नियम है उनमें जो दूसरा नियम है, सहायक क्रिया के जो नियम है उनमें जो दूसरा नियम है वह इस प्रकार है। पूर्वकालिक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया अर्थात वह क्रिया जो वाक्य में प्रथम आती है और समाप्त भी होती है। बच्चों, उदाहरण के माध्यम से हम यह जो नियम है वह अच्छी तरह से समझ लेंगे। उदाहरण है, विनय पढ़कर सो गया। इस वाक्य में देखिए 3 क्रियाएं हैं। गया, सो, पढ़कर, पढ़कर सो गया। अब यहाँ देखिए पढ़कर सो गया, ये जो क्रिया है इसमें पढ़ने की क्रिया हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, हुई भी है और समाप्त भी हो चुकी है और पढ़ने के बाद सोने की क्रिया हुई है। तो पढ़कर यह पूर्वकालिक क्रिया है और सो यह मुख्य क्रिया है, गया यह सहायक क्रिया। तो यहाँ मैंने नंबर दिए हैं। एक जो नंबर है वह पढ़कर जो है वह पूर्वकालिक क्रिया है, सो यह मुख्य क्रिया है और गया जो तीसरे नंबर पर है वह सहायक क्रिया है। तो मैंने यहाँ उत्तर इस प्रकार लिखा है, सहायक क्रिया गया और गया का मूल रूप है जाना। अब इस दूसरे नियम के अनुसार हम और एक उदाहरण देखते हैं। हम बाजार जाकर लौट आए। अब देखिए यहाँ 3 क्रियाएं मिलती है, जाकर लौट आए, लेकिन यहाँ जाकर यह जो है वह पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि जाने की क्रिया हुई भी है और अंत में वह समाप्त भी होती है और समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है और इसीलिए जाकर यह पूर्वकालिक क्रिया है, लौट यह मुख्य क्रिया है, आए यह जो है सहायक क्रिया है। उत्तर देखो मैंने लिखा है, सहायक क्रिया आए और उसका मूल रूप है आना। तीसरा उदाहरण है, बच्चा सोकर जाग उठा। अब इस वाक्य में सोकर यह पूर्वकालिक क्रिया है, जाग मुख्य क्रिया है, उठा यह सहायक क्रिया है। अब यह जो सहायक क्रिया है उस सहायक क्रिया का मूल रूप है उठना। बच्चों, तो अब तक जो हमने सहायक क्रिया के 2 नियम देखे हैं, नियम क्रमांक 1 मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, नियम क्रमांक 2 पूर्वकालिक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। अब इन 2 नियमों के आधार पर हम यह जो सहायक क्रिया का टॉपिक सीखा है उस टॉपिक पर जो स्वाध्याय आता है, जो प्रश्न दिए जाते हैं, अब वो प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार दिया जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। अब पहला वाक्य है, उन्होंने मुझे यान के अंदर डाल दिया। अब इस वाक्य में देखिए, डाल यह मुख्य क्रिया हुई और दिया सहायक क्रिया। उत्तर लिखा है, सहायक क्रिया दिया, मूल रूप दिया का है देना। तो सहायक क्रिया के लिए आधा अंक और मूल रूप के लिए आधा अंक आपको मिल जाएगा। दूसरा वाक्य है, डॉक्टर भटनागर असहाय होकर देखते रहे। अब इस वाक्य में दूसरे नियम के अनुसार देखिए, होकर देखते रहे। अब ये 3 क्रियाएं आई है, होकर यह पूर्वकालिक क्रिया, देखते यह मुख्य क्रिया और रहे यह सहायक क्रिया है। तो यहाँ मैंने लिखा है उत्तर में सहायक क्रिया रहे और इस सहायक क्रिया का मूल रूप है रहना। अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। अब यहाँ कर मुख्य क्रिया हुई और उस मुख्य क्रिया के तुरंत बाद जो क्रिया आई है वह है सहायक क्रिया। तो यहाँ उत्तर में लिखा है सहायक क्रिया लूँगा, मूल रूप है लेना। चौथा वाक्य देखते हैं, मोहन का धीरज मिट रहा था। अब यहाँ मिट मुख्य क्रिया हुई, रहा था सहायक क्रियाएं हुई। तो यहाँ लिखा है सहायक क्रिया रहा और था। अब मूल रूप लिखेंगे, रहा का रहना और था का होना।
पांचवा वाक्य देखते हैं। विद्यार्थी अपना बस्ता उठा लाया। वाक्य में मुख्य क्रिया है उठा और सहायक क्रिया है लाया, जो वाक्य के अंत में आई है। तो लाया यह सहायक क्रिया है, लाया का मूल रूप है लाना। छठवां वाक्य देखते हैं। वह कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाया। इस वाक्य में कर मुख्य क्रिया हुई। कर के तुरंत बाद जो क्रिया आई है वह है सहायक क्रिया। अब यहाँ उत्तर लिखा है सहायक क्रिया पाया और मूल रूप उसका है पाना। सातवां वाक्य है भालू उसे सूंघकर चला गया। अब देखिए सूंघकर चला गया, सूंघकर पूर्वकालिक क्रिया हुई, चला मुख्य क्रिया और गया सहायक क्रिया। और उत्तर में मैंने लिखा है सहायक क्रिया गया और सहायक क्रिया गया का मूल रूप है जाना। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ जो स्पष्टीकरण मैंने सहायक क्रिया से संबंधित दिया है उससे आपको यह टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।